दो टाइप के हमने ऑपरेटर डिस्कस किए हैं अभी तक, जिनमें से फर्स्ट हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा। नाउ अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और किस तरह से उसे हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट करता हूँ। तो जैसे कि पहले सेशन पे मैंने डिस्कस किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास इक्वल साइन है, जो किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इंटीजर a इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है a के अंदर जो है 1 स्टोर हो जाए। c इक्वल टू 5, तो 5 c के अंदर स्टोर हो जाए, तो असाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैं प्लस के साथ भी इक्वल लिख सकता हूँ, माइनस के साथ भी इक्वल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई के साथ भी इक्वल लिख सकता हूँ, डिवाइड के साथ भी इक्वल लिख सकता हूँ, और इसी तरह मॉड के साथ भी मैं इक्वल लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ तो इक्वल साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे जिसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड था, और अभी असाइनमेंट ऑपरेटर में एक इक्वल का साइन है जो इन तमाम ऑपरेटर को आपस में क्या कर दे रहा है, ज्वाइन कर दे रहा है। अब ये वर्किंग कैसे करता है, इस चीज को समझते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं। इंटीजर z इक्वल टू 1, एक वेरिएबल डिफाइन प्लस इनिशियलाइज किया मैंने, जूम करता हूं। उसके बाद मैंने कहा z इक्वल टू z प्लस 1। इसका मतलब होता है ये कि z की इस वक्त वैल्यू 1 है, तो उसी 1 की जो वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर लो, तो अब z की वैल्यू क्या बन चुकी है, 1 से 2 बन चुकी है। ठीक है ना। इसी फॉर्म को मैं चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, z प्लस इक्वल 1। तो ये जो प्लस इक्वल लिखा है ना मैंने, इसका मतलब ये है। तो इन दो ऑपरेटर्स को जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, मैंने इन दोनों को यहां पर क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं z के अंदर एक वैल्यू, लेकिन असाइन नहीं कर रहा हूं, प्लस करवा रहा हूं उसमें। ठीक है, असाइन तो ऑलरेडी ऊपर वाली लाइन पे मैं कर चुका हूं कि z की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है। अब मैं कह रहा हूं 1 तो है इसकी वैल्यू, लेकिन इसी 1 वैल्यू में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो लेट्स सी, दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहां पर मैं पहले प्रिंट करवाता हूं, जूम आउट करते हैं हम, और इस लाइन को कॉपी करता हूं, और यहां पर वेरिएबल का नाम लिखता हूं मैं z। इसी तरह इसी लाइन को भी कॉपी करते हैं हम, पेस्ट करता हूं, और यहां पर भी z लिखा हुआ है। ऊपर वाले तमाम कोड को हम कमेंट कर देते हैं, लिहाजा कंट्रोल x, कंट्रोल v, कंट्रोल s। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम चेक करें तो यहां पर z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और यहां पर क्या प्रिंट होनी चाहिए, नहीं, 2 तो यहां तक हो गई। अब दोबारा से एक 1 का इंक्रीमेंट हुआ ना, 3 हो जानी चाहिए। लेट्स सी, F11 टू एग्जीक्यूट, और सक्सेसफुली हम वो आउटपुट हासिल कर चुके हैं जिसके बारे में हमने क्या किया, ड्राई रन किया था। तो सबसे पहले z की वैल्यू 1 है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, तो 1 से क्या हो गई इसकी वैल्यू, 2 हो गई, तो यहां पर ये वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर मैंने सेकंड मेथड यहां पर और लिखकर बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों को क्या करता है, मर्ज करता है, कंबाइन करता है, और उसने वही काम किया, तो जाहिर सी बात है 1 का एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो 2 से इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, 3, और यही आउटपुट हमारा यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो तमाम साइन जो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए करते हो, बिल्कुल इसी तरह से करोगे। तो मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं इसे, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। तो जहां पर मैंने और लिखा है वहां पर मैं लिखता हूं प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, एंड एट लास्ट मॉड इक्वल। ठीक है, तो 1 2 3, यहां तक z की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो जब यहां तक 3 हो चुकी है इसकी वैल्यू, तो अब मैं z की वैल्यू को यहां से हटा देता हूं, और जहां पर प्लस लिखा हुआ है वहां मुझे क्या करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई। तो सॉरी अबाउट दैट, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। बार बार लिखने से बेहतर ये है कि थोड़ी सी
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, हम इसी में चेंज कर लेते हैं ताकि बात हमें यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम इस प्लस की जगह माइनस करते हैं और यहाँ पर भी माइनस करते हैं। तो z की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पर 10। तो z की वैल्यू 10 है, इस वक्त वैल्यू हो गई 9 और यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए 8। लेट्स सी, और बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है 9 और 8। सिमिलरली जहां पर मैंने माइनस लिखा है वहां पर मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई लिख सकता हूं और यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई लिख सकता हूं। तो जाहिर सी बात है चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि 10 1 से 10, लेकिन मैं इस 1 की जगह 2 भी तो कर सकता हूं ना। नंबर तो चाहूं तो मैं चेंज कर दूं, 1 कर दूं, 5 कर दूं, 10 कर दूं, -1 कर दूं, ठीक है, जो नंबर चाहे मैं कर सकता हूं। तो मैंने वही किया और उसके बाद F11 प्रेस किया। तो 20 के बाद ये 10 से क्या बन चुका है 20, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 40, और ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूं तो डिवाइड भी कर सकता हूं यहां पर F11। तो सबसे पहले वैल्यू 10 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो 5 हुआ। 5 के बाद जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इस वक्त मैंने इंटीजर लिया हुआ है तो हमें पता है इंटीजर हमेशा होल नंबर प्रोड्यूस करता है। यही वजह इसने 2 पॉइंट समथिंग के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट किया 2 प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूं तो मॉड भी ले सकता हूं और हमें पता है मॉड पे क्या हमें रिटर्न होता है, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न होती है, जबकि डिवाइड पे हमें क्वोशिएंट रिटर्न होता है। तो मैंने वही काम किया, यहाँ पर F11 प्रेस किया और आप देख रहे हो दोनों में ही हमें रिमाइंडर क्या रिटर्न हो रहा है 0 रिटर्न हो रहा है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था जिसमें हमने सबसे बेसिक चीज देखी कि इक्वल साइन से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का आगाज होता है। उसके बाद इसी ऑपरेटर के साथ हमारे तमाम अर्थमेटिक साइन क्या हो जाते हैं ज्वाइन हो जाते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म शो करता है एक कंपाउंड एक्सप्रेशन का। ये एक कंप्लीट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने शॉर्टली यहाँ पर लिखा कि वही काम हो लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो दो ऑपरेटर अलग अलग यहाँ पर परफॉर्म हो रहे थे, इक्वल साइन एंड मॉड, इसको हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया और यही असाइनमेंट ऑपरेटर की एक खासियत है जिसके जरिए से वो ऑपरेशन को क्या कर देता है शॉर्ट कर देता है।